ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द टॉरस सन मून राइजिंग, जैसे आपको आपकी रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। तो पहले बात करेंगे कि आपके बीच में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। जी हाँ, पहले हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, फिर करियर के बारे में और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, फॉर ऑल द टॉरस यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है हरमिट। दैट मीन्स कि थिंकिंग ओवर समथिंग, कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है किसी कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, सॉल्यूशन निकालना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, सोच विचार करना, वो एनर्जी मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस पर्सन के लिए, ड्रॉन, पैशनेटेड, ड्रिवन। आपको ऐसा लगता है कि यू कांट स्टे अवे फ्रॉम देम। एक बहुत पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर स्टेबल इनफ एंड दे हैव, कुछ के लिए हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन है, दे हैव समथिंग टू ऑफर यू, दे हैव लव। उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, हिंदी में बात करेंगे, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। बट दे आर ग्राउंडेड, दे आर वेरी स्टेबल एंड मे बी आप, शायद हो सकता है कुछ ऑफर है वो वेट कर रहे हैं, या जस्ट बीइंग देयर इन अ रिलेशनशिप। ओके, अब ऑब्वियसली इंटेंशंस तो दिखाई दे रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे भी यही चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दें या स्टॉप जगलिंग, कि आप अपना माइंड मेकअप करें एंड स्टॉप जगलिंग। कोई भी हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी और मे बी दे वांट समथिंग कमिटेड। आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? आई थिंक इट इज़ अबाउट इग्नोरेंस, और या हो सकता है कि somebody इज़ लाइक लीविंग द सिचुएशन। किसी को शक है कि कोई और है बीच में, बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग, कोई अवॉइड कर रहा है, कोई निग्लेक्ट कर रहा है, या आप लोगों के बीच में एक लूप बना हुआ है, ऑन ऑफ चीज़ें हो रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो शायद किसी को ये लग रहा है कि आपने उनको पेडिस्टल पे रखा हुआ है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट येस, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो आउटकम में या तो कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ है, कोई शक कर रहा है, तो यू हैव टू फाइंड इट आउट, द सोल्यूशन ऑफ कोर्स, कि वो आपको और आपके पार्टनर को ढूंढना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है, और मे बी कोई आपको ऑफर करना चाहता है, somebody फाइटिंग फॉर यू। टॉरस, ऐसा कोई है जो टोटली सिंगल है, या हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, somebody सिंगल, somebody यंगर देन यू, हो सकता है कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, फाइटिंग। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट येस, देयर इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। सो वॉच आउट फॉर दैट। मुझे लग रहा है कि आपको कोई रीच आउट या कोई मैसेज ज़रूर कर सकता है इस हफ्ते, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द टॉरस सिंगल्स के लिए, और बाकी सब के लिए तो मैं बता चुकी हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, बने रहिए, आगे भी कुछ मैसेजेस आएंगे, वील सी। बट पहले करियर का, करियर वाइज आई थिंक यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स एंड यू आर टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। कभी कभी आपका माइंड डाउटफुल हो जाता है दैट वेदर यू आर डूइंग समथिंग गुड और नॉट। मे बी इट इज़ अबाउट अ पार्टनरशिप, आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, यू हैव दैट पोटेंशियल, आप बहुत ज़्यादा लाइक, अब आपके अंदर वो इंथुसियाज्म कहूँगी, और मे बी इट इज़ अबाउट यू हैव द डीप नॉलेज। ओके, और आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया, और आप अपनी लाइफ में उस मुकाम पे है जहाँ पे आपको डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए दैट यस यू आर डूइंग दिस, सो यू आर वर्किंग रियली हार्ड, और आपने पहले भी बहुत मेहनत की है। एंड नाउ लाइफ इज़ गिविंग यू चॉइसेस एंड यू आर, हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं आप अपने लिए। लेट मी सी दैट, आई एम रियली एक्साइटेड टॉरस के लिए। मुझे लग रहा है आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, और ये आपकी सक्सेस दिखा रहा है, ग्रोथ। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप ये डिज़र्व करते हैं बिकॉज आपने मेहनत की है।
ओके, यू आर वेरी क्रिएटिव, समथिंग क्रिएटिव एज वेल, कुछ क्रिएटिव हो सकता है। आई टेल यू इट्स अ ऑफर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों हाथों में लड्डू। आपने, ओ माय गॉड, ये चीज़ हो सकती है टॉरस के लिए, यस। तो दोनों हाथों में लड्डू होता है ना। आई एम सो सॉरी। तो वो चीज़ है कि अब अगर टॉकिंग अबाउट द लव लाइफ, तो ऐसा लगता है लाइक देयर इज ऑफर, लव, कमिटमेंट, somebody is ready to be with you, और शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, हैप्पी वाइब्स, ओके। और if we talk about the career part, then also it is about a very good energy, कोई ऑफर हो सकती है, something long term partnership goals, okay, and you are working through this, या उस चीज़ को थोड़ा सा वक्त लग रहा है, but you are motivated, you are driven, you are putting efforts, और वो काम करेगा भी आगे चल के, okay, you have to be like, हो सकता है कुछ something related to स्पीच, या कुछ टीच करना है, या कुछ ऐसा कोई काम है आपका, और गिविंग अ स्पीच, कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, यूजिंग योर वॉइस, नो, कुछ भी हो सकता है। बट आपको ये कहा जा रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल है इधर, लाइक स्टैंड फॉर अ कॉज, स्पीक अप, बिकॉज यू हैव दैट कैलिबर इन यू, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बट हाईलाइट वॉज दोनों हाथों में लड्डू, ओके। चलो तैयार हो जाओ, तो मैं तो आपके लिए बहुत खुश हो रही हूँ, तो आप भी खुश हो जाओ। And it is also about belief, that what you believe, please. अगर अभी कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है, something must be happening, but वो आप नहीं देख पा रहे, है ना। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो आपको क्या पता कि वो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, कि क्या प्लानिंग चल रही है, ओके, व्हाटएवर। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इट इज ओके, दूर दूर से मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेके ना आप एज्यूम बहुत कर रहे हैं, रादर देन बीइंग इन इट, यू आर लाइक स्टेइंग अवे एंड यू आर एज्यूमिंग इट, ओके। तो यू हैव टू बी, मतलब आमने सामने किसी चीज़ को लेके, तो छोड़ दो अभी ओवर थिंकिंग करना, ये ऐसे वैसे, ये वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन, या हो सकता है ना कि आप लाइक आप किसी चीज़ को लेके आप, यू आर जस्ट प्रोजेक्टिंग, इट्स अबाउट, मतलब अंदर कुछ और है लेकिन ऊपर से आप दोनों कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू, जस्ट जंप इनटू इट एंड फाइंड इट, ट्रस्ट कीजिए, लीप ऑफ फेथ लेने को कह रहे हैं, एंड यू आर स्टेइंग बैक, मुझे लग रहा है यू आर होल्डिंग बैक, आपका माइंड बहुत कन्फ्लिक्टेड है। और मे बी यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है एनवी का, द माइजर का मतलब होता है द कीपिंग एवरीथिंग अप टू योर सेल्फ। अगर हम उसको उस वे में बात करें तो प्लीज़ डोंट बिल्ड वॉल्स, फ्लाई हाई, फ्री योर सेल्फ, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आपने बहुत वेट कर लिया, अब नाउ इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ द पास्ट, यू आर जस्ट स्टिल क्लिंगिंग टू द पास्ट, व्हाट इज इन द पास्ट दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू, ठीक है। पास्ट को लेके आगे बढ़ सकते हो क्या आप, पास्ट की मेमोरीज होती है, लेट गो, बाय बाय, टाटा, ठीक है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। अच्छी चीज़ों को आप अपने माइंड में रखो, ठीक है, उनको चेरिश करो, दैट इज द थिंग, यू आर अल्टीमेटली एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ ओनली, कि आप खुद को ही एग्जॉस्ट कर रहे हो, एंड अ न्यू एडवेंचर इन लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, योर हैप्पीनेस इज वेटिंग फॉर यू, ब्राइट सन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अपने आप को होल्ड बैक करना बंद करो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, गाइडेंस यही है आपके लिए, सो मच टू डू, कितना कुछ है करने के लिए, बट इट इज़ लाइक योर ओन थिंग, कि आप बहुत ज़्यादा कई बार ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, या ग्रीडी, आई एम नॉट लाइक, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ग्रीडी इन द सेंस लाइक यू थिंक अ लॉट, ओके। मनी, कहते हैं ना, मनी इज़ वेरी क्रूशियल एंड एसेंशियल, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट एनर्जी, दैट आप अगर कुछ किसी चीज़ को लेके मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ड्रिवन फील कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सक्सेस का रास्ता बन जाएगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू समटाइम्स जंप इन टू इट। और मुझे लग रहा है कि आगे चल के बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, फाइनेंशियली भी एंड करियर वाइज भी, और सब कुछ, ओके। बट यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ, एंड होता है ना लाइक बिल्डिंग वॉल्स अराउंड यू फॉर समथिंग, फॉर सम रीज़न। कैसे आपको रेजोनेट करता है ये आपको देखना है, कि आप किस वजह से ये कैसे अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो या ओपन अप नहीं कर पा रहे हो। तो डाइव डीप इनटू दैट एनर्जी, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर। और हाँ, अभी मैंने 10-10 देखा,
देखा, तो 10-10 मीन्स completion, और it is also about a new cycle and new energy. So wish you all the best.